Hello everyone, how are you all? This is me Anshika Gupta and welcome back to my channel Commerce Educator. So इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के एंड सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So start with chapter number 1, that is management. From management you will prepare a topic effectiveness and efficiency and importance of management, features of management and coordination and its features and importance. ठीक है. चैप्टर सेकंड से आपको प्रिपेयर करना है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो FW टेलर की टेक्निक्स हैं और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं आप पढ़ लीजिएगा, बट मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स बता रही हूँ, वो अच्छे से मतलब उस पर आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा. FW टेलर की साइंटिफिक जो टेक्निक है, जैसे आपके हो गए फंक्शनल फोरमैनशिप, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम एंड स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, तो ये आप FW टेलर टेक्निक्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से. इससे केस स्टडी आ सकती है और एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है. एंड जब हम लोग बात करते हैं हेनरी फ्यूल की, तो आप लोग प्रिपेयर करेंगे आपको एस्प्रिट द कॉर्प्स, इक्विटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. तो आप लोग इतने प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल के तैयार कर सकते हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर थर्ड की, दैट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट. एंड इस चैप्टर से आप लोग प्रिपेयर करना है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट और आपको इससे प्रिपेयर करनी है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. तो चैप्टर थर्ड से बस यही दो टॉपिक मोस्टली आने होते हैं. एंड चैप्टर फोर से दैट इज़ प्लानिंग से प्लानिंग प्रोसेस, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड इम्पॉर्टेंस. देखो प्लानिंग चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आई थिंक प्लानिंग, लिमिटेशन एंड इम्पॉर्टेंस अच्छे से कर लीजिएगा. और जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनके प्रोसेस तो आपके सारे ही पता होने चाहिए. ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, तो इन सभी के आपको प्रोसेस पता होने चाहिए. नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है चैप्टर 5, ऑर्गेनाइजिंग. तो इससे आपको प्रिपेयर करना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज़ फंक्शन एंड डिविजनल. कि आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ने हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन. इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना. इन तीनों टॉपिक से केस स्टडी आ सकती है. अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, स्टाफिंग से आपको क्या पढ़ना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे है एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग. ठीक है, इससे 101% क्वेश्चन आना है. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये 3 जो एलिमेंट्स हैं स्टाफिंग के, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है. या तो आपका रिक्रूटमेंट से आएगा तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आ सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल. और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पढ़ लीजिएगा अच्छे से. ट्रेनिंग में मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. तो ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. स्टाफिंग से एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग अच्छे से पढ़ना है. और चैप्टर 7 डायरेक्टिंग, उससे आपको पढ़नी है लीडरशिप स्टाइल्स एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स. और बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बट ये जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उस पर आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके. चैप्टर 8 की बात करते हैं, कंट्रोलिंग. इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो है कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमारे यहाँ पर पार्ट ए कंप्लीट होता है. अब बात करते हैं हम लोग पार्ट बी की, चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. चैप्टर 9, तो आपको इस चैप्टर से पढ़ना है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल डिसीजंस. एंड देखो फाइनेंशियल डिसीजन आपके यहाँ पे 3 है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंशियल डिसीजन. तो इन तीनों ही डिसीजंस के जो भी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं. और कैपिटल स्ट्रक्चर के जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है और फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के, यहाँ से कोई सा भी मतलब आ सकता है फैक्टर पूछने के लिए. मतलब फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से. अब बात करते हैं चैप्टर 10 की. चैप्टर 10 आपका है फाइनेंशियल मार्केट से आपको पढ़ना है कैपिटल मार्केट में, ना, जिससे प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट है. ठीक है,
कैप और इसको अच्छे से पढ़ना। और इस चैप्टर से आपको सेवी टॉपिक प्रिपेयर करना है एंड स्टॉक एक्सचेंज, ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। चैप्टर 10 से चैप्टर 11 फंक्शन। चैप्टर 11 आपका है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट से आपको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग से केस मोस्ट प्रोबेबली केस स्टडीज आती हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग से। और मार्केटिंग मिक्स आपको पढ़ना है। मार्केटिंग मिक्स में आपको प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रोडक्ट मिक्स में जो आपके आते हैं ना, लेबलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, तो ये जो टॉपिक हैं ये आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड देन आपका जो चैप्टर 12 है लास्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इससे आपको पढ़ना है कंज्यूमर राइट्स, हु इज़ अ कंज्यूमर, एंड जुडिशियल मशीनरी जो है 3 टायर है वो आपको पढ़ने हैं अच्छे से। तो ये आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं बिजनेस स्टडीज़ के। एंड देखो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, इनके सभी के प्रोसेस ज़रूर से याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस पर एक 1 शॉर्ट वीडियो डालूंगी जिसमें 5 फंक्शन के प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो आपकी होने वाली है हाउ टू मेक अ फ्लो चार्ट इन अ ईजी वे। और सो it's about most important topics of business study. So thank you and keep supporting me. And if you find this video helpful, then please hit the like button and share to others and subscribe my channel.